हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जितने सारे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ठीक है ना, sin 72 डिग्री प्लस cosec 72 डिग्री, यहाँ पे जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं इन सभी को हम 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। अब कैसे समझते हैं इस बात को, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है sin 72 डिग्री प्लस cosec 72 डिग्री, ये लिख के दिया है। अब ध्यान समझेंगे, sin 72 डिग्री यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो एंगल जो है 45 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन हमको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है जिसका एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में हो। यानी कि sin 70 डिग्री को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है, कॉस में चाहे किसी में, ऐसे में कन्वर्ट करना है जिसमें एंगल क्या हो, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो। जस्ट वैसे ही cosec 72 डिग्री को भी ऐसे एंगल में, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है जिसका एंगल क्या हो, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो। ठीक है ना, तो यही हमको करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले हम सॉल्यूशन फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। क्या है sin 72 डिग्री, sin 72 डिग्री प्लस cosec 72 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या करना है कि sin 72 डिग्री को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है जिसका एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में हो। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज होगा। कैसे यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है 72 डिग्री, इसका वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो क्या करेंगे कि sin 72 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में कितना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 72 आएगा, तो 18 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। प्लस, अब ध्यान सुनेंगे, अब बहुत लोग के क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हम किसी एक एंगल को ही चेंज करें या फिर दोनों एंगलों को चेंज करें। क्योंकि इससे पहले जितने सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे उसमें हम एक ही एंगल्स को चेंज करते थे। यानी कि हमको जहां भी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलते थे उस पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से किसी एक एंगल को चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, इस क्वेश्चन में हमको पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं मिलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वैसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। तो क्या यहाँ पे वैसे एंगल्स दिख रहे हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, नहीं है। यहाँ पे 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री 144 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे ये मतलब किसी एक एंगल को कब चेंज करते हैं, जब हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स मिले। यानी कि मान लीजिए हमको 60 और 30 मिला है, तो 60-30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं दिए गए हैं, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। इसको भी 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और इसको भी 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो इसको 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया। अब हमको इसको भी 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में। ये हो जाएगा cosec 90 डिग्री, इसमें से भी 18 घटा देंगे। क्लियर है। अब देखेंगे ध्यान से, ये हो गया sin 90 डिग्री माइनस थीटा, और sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ये हो जाएगा cos, और यहाँ पे थीटा क्या है, 18 डिग्री है, प्लस cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो sec यहाँ पे थीटा कितना है मेरा, 18 डिग्री। यहाँ पे चाहे तो हम रीजन लिख सकते हैं, सिंस sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ पे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। ये हम रीजन लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो हमको करना क्या था कि sin 72 डिग्री को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करना था जिसका एंगल जो है 0 और 45 के बीच में हो। तो हम क्या किए हैं, साइन को cos में जब चेंज किए तो वहां पे जो एंगल आ रहा है वो 0 और 45 के बीच में आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 18 डिग्री आ रहा है, और 18 डिग्री क्या है, 0 और 45 डिग्री के बीच में है। जस्ट वैसे ही cosec को भी चेंज करना था, तो cosec को हम sec में चेंज किए, और sec में चेंज करते हैं यहाँ पे एंगल क्या हो गया, 0 और 45 के बीच में हो गया। तो हमको बस इतना ही करना था, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, cosec 66 डिग्री, cosec 66 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, यहां पे भी क्या करना है हमको, cosec 66 डिग्री और tan 66 डिग्री को
वैसे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करना है जिसका एंगल क्या हो, 0 और 45 डिग्री के बीच में हो। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हमको कहीं भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं मिल रहा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर नहीं मिल रहे हैं हमको। 66 डिग्री और 66 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। तो यानी कि हमको कहीं ना कहीं दोनों एंगल्स को चेंज करना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको दो अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, तो दो अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, तो वहां पे हमको किसी भी एक एंगल को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है। तो इस टर्म में भी एक ही एंगल है और इस टर्म में भी एक ही एंगल है, तो दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लेते इस टर्म में दो एंगल होता और वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होता तो उस केस में किसी एक को चेंज करते हैं। जस्ट वैसे ही अगर इस टर्म में भी दो एंगल्स होते हैं और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उसमें किसी एक को चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स में केवल एक ही एंगल्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 66 डिग्री दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 66 डिग्री दिया है, ठीक है, केवल एक ही एंगल्स दिया है, तो इन दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है। या फिर अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होता तो किसी एक को चेंज करते जैसे होता, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर नहीं दिया है तो दोनों को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कॉसेक, अब 66 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में क्या माइनस करेंगे कि 66 डिग्री आएगा, तो 24 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, प्लस अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो tan 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री, यानी कि दोनों को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 24 डिग्री, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक 24 डिग्री, प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट 24 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि हम कॉसेक 66 डिग्री को ऐसे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर दिए जिसका एंगल क्या है, 0 और 45 डिग्री के बीच में है। यानी कि कॉसेक को सेक में चेंज किए तो एंगल कितना हो गया, 24, यानी कि 0 और 45 के बीच में हो गया। जस्ट वैसे ही tan को जब हम कॉट में चेंज किए तो इसका भी एंगल क्या हो गया, 0 और 45 के बीच में हो गया। बस यही करना था, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं कि सिंस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। यही करना था, बस इतना ही, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, tan 68 डिग्री, tan 68 डिग्री प्लस सेक 68 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको भी जस्ट वैसे ही चेंज करना है, 0 45 के डिग्री, 0 45 के बीच में चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 68 को फिर से 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, तो 90 डिग्री, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो इसमें से 22 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 22 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिए, प्लस सेक, अब 90 डिग्री में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 डिग्री, तो हमको क्या मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम दोनों एंगल्स को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिए। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या है यहाँ पे 22 डिग्री, प्लस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा क्या है, फिर से 22 डिग्री है। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि हो गया, बस यही आंसर है। यानी कि हम tan 68 को कॉट में जब चेंज करेंगे तो एंगल किसके बीच में आएगा, 0 45 के बीच में आएगा। जस्ट वैसे ही जब सेक 68 को हम कॉसेक में चेंज करेंगे तो एंगल्स किसके बीच में आएगा, 0 और 45 डिग्री के बीच में आएगा। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे फिर से रीजन लिख सकते हैं, रीजन यहाँ पे, ठीक है, बार बार वही चीज रिपीट हो रहा है, तो इसका लिख रहे हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पे tan के लिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ पे लिखे ही है, ठीक है ना। तो रीजन लिखते चलना है। अब क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं, सॉल्यूशन 4 यहीं पे। क्वेश्चन 4 क्या है, कॉट 59 डिग्री, कॉट 59 डिग्री प्लस कॉसेक 59 डिग्री, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, कॉट 59 यानी कि 59 डिग्री को 90 माइनस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं मिल रहे हैं तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। ये कॉट 90 डिग्री, अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो इसमें से 31 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लस कॉसेक, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा क्या है 31 डिग्री, प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक 31 डिग्री। क्लियर, थीटा कितना है, यहाँ भी 31 डिग्री है। रीजन ले सकते हैं, सिंस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है, रीजन लिखते चलेंगे।
यानी कि अगर हम कॉट को tan में चेंज करते हैं तो जो भी एंगल्स आएगा वो 0 और 45 के बीच में आएगा। जस्ट वैसे ही कॉसेक 59 डिग्री को अगर सेक में चेंज करते हैं तो जो भी एंगल्स होगा 0 और 45 के बीच में होगा। तो बस ऐसे ही करने थे सारे क्वेश्चंस को, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वैसे ही करना है। तो 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको नोट कर ले, उसके बाद 5 और 6 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर ले इसको पॉज करके। अब हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन 5 क्या है, cos 51 डिग्री प्लस कॉट 49 डिग्री माइनस सेक 47 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंगल जो है, कोई भी 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि किसी को भी ऐड करेंगे तो वो 90 डिग्री इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 51 प्लस 49 करेंगे तो ये तुम्हारा 100 हो जाएगा, 49 प्लस 47 करेंगे तो ये कुछ मतलब 90 के इक्वल नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमको कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं दिख रहे हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं दिख रहा है तो हमको किसी भी तरह से सारे एंगल्स को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो, और वैसे भी हमको किसी एंगल का वैल्यू भी नहीं मालूम है। 51 डिग्री, 49 डिग्री, 47 डिग्री, ये ऐसे एंगल्स, ये स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल से हट के दूसरे एंगल्स हैं। तो इसको हमको किसी भी तरह से क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं। तो यहाँ पे 51 डिग्री है, तो कॉस 51 डिग्री को 90 माइनस थीटा यानी कि 90 डिग्री माइनस, अब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 51 आएगा। तो 90 में से अगर 40 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 50 आएगा, तो यानी कि 39 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस कॉट 90 डिग्री। अब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 49 आएगा, तो इसमें से हमको 41 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ, इसमें से 41 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आएगा, और एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट करेंगे 41, सही है, माइनस सेक 90 डिग्री। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 47 आएगा, तो इसमें से हमको अगर देखें तो 43 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, 43 करना पड़ेगा, क्योंकि 43 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 43 डिग्री, सही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा कितना है, 39 डिग्री, प्लस cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, थीटा क्या है 41 डिग्री, प्लस माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस सेक थीटा कितना है 43 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ा कि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं दिख रहे थे, इसलिए हम क्या करें कि सारे एंगल्स को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना पड़ा। ठीक है, अगर हमको कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिख जाते हैं तो उसमें से किसी एक को करते हैं जो पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हमको सारे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज। ठीक है, चलो अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम क्या कर दिए कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किए हैं जिसका एंगल 0 और 45 के बीच में है। जैसे cos 51 को साइन में जब चेंज किए तो एंगल कितना हो गया, 0 और 45 के बीच में हो गया। cot 49 डिग्री को tan में चेंज किए तो एंगल किसके बीच में आ रहा है, 0 और 45 के बीच में, और यहाँ भी एंगल क्या आ रहा है, 0 और 45 डिग्री के बीच में आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि हमको बस सिंपली इतना ही करना था। और यहाँ पर अगर रीजन लिखना चाहे तो रीजन लिख सकते हैं कि सिंस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। तो रीजन लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यही फाइनल आंसर होगा, इसके आगे आप कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट बचा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ठीक है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब देखिए ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स नहीं है, यानी कि दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो साइन 90 डिग्री, अब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 23 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 90 डिग्री में से अगर 23 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 67 आएगा, प्लस cos 90 डिग्री, अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें 15, तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा कितना है 23 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा कितना है 15 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। यानी कि यहाँ पे हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं उसमें एंगल्स जो हैं 0 डिग्री और 45 के बीच में है। यहाँ पे 23 आया है, और 23 क्या होता है, 0 डिग्री और 45 के बीच में होता है। जैसे यहाँ से 15 आया तो 15 क्या होता है, 0 और 45 के बीच में आता है। यानी कि हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो कर दिए, यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट किए हैं जिसका एंगल किसके बीच में आया, 0 और 45 के बीच में है। क्लियर है? तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर रीजन लिखना चाहे तो रीजन लिख सकते हैं कि सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा।
ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे थीटा होगा वहीं थीटा यहाँ पे होगा, यानी कि जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। क्लियर यहाँ तक? चलो, तो इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट थे, तो 6 का 6 पार्ट सॉल्व कर लिए। वैसे भी इस तरह के क्वेश्चंस एग्जांपल्स में भी दिए हैं, तो एग्जांपल्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना, खुद से सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में केवल यही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब अगले वीडियो से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।